स्वामी परिवार पर अत्याचार, निजी रास्ते पर कब्जा, महिलाओं के साथ शर्मनाक हरकत, इंसाफ की मांग। नमस्कार साथियों, ई खबर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत से रूबरू करवाने जा रहा हूं, जो न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार करती है, बल्कि हमारे सिस्टम पर भी कई सवाल खड़े करती है। राजस्थान के कोटपुतली बहरोड इलाके में राम पाथरेडी धानी घीसादास निवासी स्वामी परिवार के साथ जो कुछ हुआ है, वो दिल दहला देने वाला है। राजकुमार स्वामी ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर बताया कि प्लस अस्पताल के मालिक महेंद्र पलसानिया अपनी जमीन तक पहुंचने के लिए स्वामी परिवार के निजी रास्ते पर कब्जा करना चाहते हैं। जब स्वामी परिवार ने विरोध किया तो पुलिस और गुंडों की फौज उनके घर आ धमकी। 11 मई 2025 को बिना किसी पूर्व सूचना या अदालत के आदेश के पुलिस और 20 से 25 लड़कों ने मिलकर खंभे गाड़ दिए। और जब स्वामी परिवार ने विरोध किया तो पुलिस ने उल्टा उन्हें ही मुकदमे में फंसाने और जेल भेजने की धमकी दे डाली। अब सोचिए, पुलिस का काम है जनता की रक्षा करना, लेकिन यहाँ पुलिस खुद दबंगों के साथ मिलकर अत्याचार कर रही है। इतना ही नहीं, स्वामी परिवार की महिलाओं के कपड़े फाड़े गए, उनके साथ बदसलूकी की गई और घर के लोगों को बुरी तरह पीटा गया। राजकुमार स्वामी, संजय स्वामी सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन जब वे थाने पहुंचे तो पुलिस ने रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की, उल्टा उन्हें भगा दिया। क्या यही है हमारे कानून का राज? क्या आम आदमी की कोई इज्जत नहीं बची? क्या अब इंसाफ केवल पैसे वालों और रसूखदारों के लिए रह गया है? क्या है पूरा मामला? स्वामी परिवार के निजी रास्ते में जबरन कब्जा, महिलाओं के कपड़े फाड़े, जान से मारने की धमकी। कोटपुतली बहरोड, राजस्थान। ग्राम पाथरेडी धानी घीसादास निवासी राजकुमार स्वामी ने पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। प्रार्थी ने बताया कि प्लस अस्पताल के मालिक महेंद्र पलसानिया द्वारा खरीदी गई जमीन तक कोई वैध रास्ता नहीं है, जिस कारण वे स्वामी परिवार के निजी रास्ते का जबरन उपयोग करना चाहते हैं। 11 मई 2025 को सुबह करीब 11 से 11:30 बजे के बीच सरून थाने की पुलिस टीम, जिसमें हेड कांस्टेबल साइरमल, महिला कांस्टेबल और अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे, महेंद्र पलसानिया की शह पर 20-25 लड़कों के साथ मौके पर पहुंची। बिना किसी पूर्व सूचना या आदेश के प्रार्थी के निजी रास्ते पर जबरन खंभे गाड़ दिए गए। विरोध करने पर पुलिस ने राजकुमार स्वामी और उनके परिवार को मुकदमे में फंसाने और जेल भेजने की धमकी दी। इसके बाद मौजूद लड़कों, जिनमें समुद्र सिंह, नैमी सिंह, विजय सिंह सहित अन्य शामिल थे, ने स्वामी परिवार के साथ लाठी डंडों, सरियों और पत्थरों से मारपीट की। महिलाओं के कपड़े फाड़े गए और उनके साथ छेड़छाड़ की गई। हमले में राजकुमार स्वामी, संजय स्वामी सहित कई लोगों को गंभीर चोटें आईं। ग्रामीणों के जुटने पर हमलावर मौके से भाग निकले, लेकिन जाते जाते जान से मारने की धमकी देकर गए। राजकुमार स्वामी ने सरून थाने में शिकायत दी, लेकिन पुलिसकर्मी मामला दर्ज करने की बजाय उन्हें भगा दिया। आरोप लगाया गया कि थाना प्रभारी आरोपी पक्ष से मिला हुआ है। उन्होंने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच किसी अन्य थाने या उच्च स्तर से करवाई जाए और हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। प्रकरण में आईपीसी की धारा 189, 115, 126, 352 BNS व SC/ST एक्ट की धारा 321 RS 322 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच का जिम्मा कोटपुतली को राजेंद्र कुमार बुडरक को सौंपा गया है। मांग करते हैं इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो, हमलावरों और पुलिस में शामिल दोषी अफसरों पर कड़ी कार्रवाई हो और स्वामी परिवार को न्याय दिलाया जाए। हम चुप नहीं बैठे, हम ये आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई जारी रहेगी। पहले बता दो ना, एक बात तो मैं बोलूंगा, कल मेरा घर है, घर फोड़ोगे तुम तो तुम तो गुंडागर्दी कर रहे हो, मैं रोज थोड़ी लगाऊंगा। हमारी बात तो सुन लो, एक मिनट है, हम तो बंद करेंगे। पिछली बार तुम्हारा डॉक्टर साहब आया था, वो भी लकड़ी लड़ाई किया था। दिन भी लकड़ी लेके आया था यहाँ पे। कौन हमारी एक बात तो सुन लो, थोड़ी सीख है हमारी। सुन मामी, कोई गाड़ी काट रहा है, सुना बाबा तारीफ सुना। मैं घर से ये खम्मी रुपाई ना भाई। हाँ, मेरी बात सुनो, गेट की खम्मी रुपवाई तुम। हाँ, एंड की रुपवाई भाई, मैं घर रुपया, मैं तो कोई जबरदस्ती कौन आपका कौन रुपया? वो तो खुद की जमीन में रोपी है। ये मेरी बात सुन लो। हाँ, आपने, आपकी जमीन थी। हाँ। मेरी बात सुनो, आपने जमींदारानी बात कर रहे हो तुम्हें। वो आप तो आईने दंडाड़ा थाने बंद करनी चाहिए। तो मैं कौन सा आदमी है और ये अपना मन से भाई मैं थी मेरा गाँव बताऊँ, या मौका को फायदा उठाई थी, मेरे छोरा को या मौका फायदा उठाई थी। मेरा आदमी ना बादे, मेरा छोरा ना बादे, पाँच खंभे करवाऊंगी। नहीं, गलत बोल रहे हो तुम मेरे को। ना गलत कौन बाबा, तेरी बात सही है। यार एक बात है, थारे कहने जमीन कौन थोड़ी मिल में
और दीवार की जरूर इन तुम लोग काटो ना बाबा मेरी बात सुन एक बार बताओ ना यो रास्ता तो नहीं यो ऑर्डर से लेकर यो रास्ता मारो ही है ये वो बात सही है भाई मैं वो बात समझ मेरी बात सुनो मेरे बड़े सासू है या उनकी जमीन में खेत में से ठीक ये सामने की जमीन उन देकर या लिया था मैं ये कान में तो उन्हें पकड़ा देंगे मैं तुम्हारे सामने की जमीन मेरी बात सुनो ये जगह हम गलती में हो तो दे मैं तो आपने और रही बात सुनो रही बात मार तीन बैग रास्ता का रास्ता छोड़ रखे जो चौथा पत्ता वाड़ा की कौन सी आई थी ये मेरी बात सुन लो एक बात मैं बात समझो बाबा, समझा समझ आई की मैं बात भाई है। एक जगह गलती में हो देख सारी बोलो सुन रही समझदारी भी या खम्मी का हिसाब साफ गलती में हो तो वो एक बात है या तो खम्बी बड़े काटेगी सुन सुन मेरी बात या तो बड़े काट लेगी आज दो आदमी आप भाग देखो गवर्नमेंट वाली बात कौन करे आप दो आदमी एक था करना देता जंदारी ये बंद क्यों है? तो हम गवर्नमेंट वाली बात करेंगे ना मैं तो ना भाई हर आप बात तो प्रशासन की तो वो मेरी बात सुने वो की जमीन तो वो तो उड़े काटे खम्बी बड़े गेट खोल लेगी वो तो हाँ, तो पुलिस आ रही है आप सोचो है ना हाँ इनको बोल दे अपना कागज ले आएगी इनको बोल दो कागज ले आएंगे हमारे तो कागज है ठीक है कोर्ट को ले आएगी है बस मैं कल चली बोल ठीक है